Hey guys, welcome back to this channel. My name is Shubham and I am a medical student at GMC Raiganj, which is in West Bengal. And in this video, I will talk about all the things that you need to do to get into a medical, dental or Ayush college in West Bengal. And more importantly, the things that you need to definitely avoid during the whole process. So let's start. So in West Bengal, किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आफ्टर गिविंग नीट यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट. वेबसाइट wbmcc.nic.in. पूरी वीडियो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है एज देयर आर 3 प्रोसेसेस. फर्स्ट द एनरोलमेंट प्रोसेस, सेकेंड द रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द थर्ड द फाइनल एडमिशन प्रोसेस. सो फर्स्टली यू नीड टू गो टू दिस वेबसाइट. सबसे पहले तुम्हें अपनी नीट की बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, एप्लीकेशन नंबर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उसके बाद तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे येस और नो वाले, लाइक तुम NRI हो कि नहीं, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से पासिंग मार्क्स तुम्हारे पास है या नहीं 12th के बोर्ड्स में, पर्सनल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर एट्सेट्रा. यहाँ पे द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड, नॉट इन ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में ही, जिनके पास प्रोफोमा बी या फिर वो वाला सिस्टम, प्रोफोमा बी वाला जो सिस्टम है, तो उसके थ्रू जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आई वुड रिकमेंड कि देयर इज़ अ थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्ट बंगाल में जो तुम्हारे पेरेंट्स का एड्रेस है उसको भरना, उसको यहाँ पे लिखना, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू दे एक्सेप्ट इट. उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन. दिस हैज़ टू बी चूजन वेरी वेरी केयरफुली. 3 टाइप के डोमिसाइल होते हैं, A1, A2 एंड प्रोफोमा बी. सो आई वॉज अ प्रोफोमा बी स्टूडेंट. आफ्टर दैट तुम्हारे पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा. अगेन कैटेगरी के हिसाब से जो भी पेमेंट ऑप्शन बनता है वो तुम्हें पे करना है. यहाँ पे ध्यान रखना तुम्हारे पास जिस कैटेगरी का तुम क्लेम करना चाह रहे हो उसी का ही पेमेंट करना. एंड ऐसा नहीं है कि ऐसा मत कर देना कि तुमने अगर OBC सर्टिफिकेट के हिसाब से उस कैटेगरी के हिसाब से तुमने पेमेंट करी, क्योंकि उनकी पेमेंट थोड़ी कम होती है. अगर उसके हिसाब से पेमेंट करी है एंड बाद में जाके तुम उसका सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस ना कर पाओ तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे. एंड द सर्टिफिकेट्स, द कैटेगरी सर्टिफिकेट्स दैट दे एक्सेप्ट अदर देन जनरल ऑब्वियसली, वो यहीं के कॉलेजेस के थ्रू बने होने चाहिए, वेस्ट बंगाल के यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्रूव्ड होने चाहिए. तुमको इसी क्वेश्चंस के एनरोलमेंट के प्रोसेस के टाइम पे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के तुम हो. तुम इसको चेंज भी करा सकते हो. अगर तुमने जनरल से पेपर दिया है तो यू कैन एंड यू वांट टू क्लेम अ कैटेगरी हेयर, तो तुम यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट बनवा के विथ ऑल द लीगल proofs you can do that also. Second step of this whole process is the registration and the choice filling. Now registration के लिए तुम्हारा enrollment सबसे पहले पूरा complete हो गया, पेमेंट की enrollment हो गया, complete हो गया तुम्हारा पेमेंट के बाद तुम्हारे पास एक ट्रांजैक्शन ID आएगी, उसको संभाल के रखना क्योंकि दैट विल बी रिक्वायर्ड. फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यू नीड टू अगेन गो टू कैंडिडेट लॉगिन. वहाँ पे जाके तुम्हें अपने न्यू यूज़र पे जाना है, क्लिक करना है. आफ्टर पेमेंट एवरीथिंग इज़ रिटन वेरी वेरी क्लियरली देयर. सो वहाँ पे न्यू यूज़र पे जाके तुम्हें वहाँ पे क्लिक करना है. चीज़ें पूछी जाएगी. सबसे पहले अगेन एक बेसिक नीट इन्फॉर्मेशन, एंड उसके बाद तुमसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा. देन एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा. तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पासवर्ड है जो इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा, अलॉन्ग विद द नीट रोल नंबर. सो ये सब तुम्हें करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है. उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग का स्टेप. चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. चॉइस फिलिंग में तुम लोगों को सारे स्ट्रीम्स के कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी, MBBS, BDS, BA, MS, BHMS, एवरीथिंग. सो यू नीड टू सेट दैट सीक्वेंस ऑफ कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. सो इसके लिए मेरे पास 2 टिप्स हैं. तुम्हें सारे कॉलेजेस के बारे में यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड डू योर ओन रिसर्च अबाउट इट, क्योंकि तुम्हारी कुछ पसंद नापसंद हो सकती है किसी कॉलेज के हिसाब से. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट या फिर उनकी डिस्टेंस या फिर ईजियर टू ट्रैवल कौन सा हो सकता है. सो उस हिसाब से तुम्हें वो कॉलेजेस भरने हैं. ठीक है, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस. तो एक कन्फ्यूजन यहाँ पे ये रहता है कि मुझे अपनी पसंद के हिसाब से कॉलेजेस भरने हैं, मेरी खुद की प्रेफरेंस की मेरा घर से डिस्टेंस कितना दूर है, पास में घर के पास कोई कॉलेज हो तो उसके हिसाब से भरना है, या फिर मुझे जो कॉलेज मिल सकता है मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरी रैंक के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से वो कॉलेज भरना है. ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू योर मेरिट.
एंड कोई भी ऐसा मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं इसको ऊपर रख दूंगा, मेरे हिसाब से मुझे लगता है एक वाला कॉलेज मुझे मिल जाएगा तो मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखूँगा तो मुझे वो मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपसे ऊपर जिसकी रैंक होगी, जिसकी आपसे बेटर रैंक है, उसको पहले आराम से कंसिडर किया जाएगा, उसने जो भी कॉलेजेस भरे। सो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सबको कॉलेजेस भरने होते हैं, बाकी सब कुछ मेरिट बेस्ड ही होता है। एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय रिकमेंडेड लिस्ट, जो कि मैंने अपनी रिसर्च करके और सारे कॉलेजेस के बारे में देख के अपने हिसाब से उसको सजाया था। एंड आइडियल एक लिस्ट भी होती है जो कि पहले कोलकाता के कॉलेजेस सारे भरते हैं, आफ्टर दैट पेरिफेरल कॉलेजेस आते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी, आप लोग इसको देख सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये लिस्ट रहेगा। द थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज़ द एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पे राउंड 1 के बाद हो या राउंड 2 के बाद हो, एक ही बात है। एडमिशन के टाइम पे आप लोग को क्या चीज़ का ध्यान रखना है। यूजुअली बिफोर 2020 व्हाट यूज्ड टू हैपन दैट पहले आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होते थे, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती थी एंड देन रिजल्ट डिक्लेयर होता था। वेरीफाइड कैंडिडेट्स यूज्ड टू गो टू द कॉलेजेस फॉर देयर एडमिशन। लास्ट ईयर 2020 में इस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया क्योंकि हम लोगों के पास कम टाइम था, सो जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट करना था ताकि हम लोग सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। सो व्हाट हैपेंड दैट पहले मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई जिन जिन लोगों ने खाली अप्लाई किया था, उसके बाद एक रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ एंड उसके बाद जब बच्चे एडमिशन कराने के लिए गए थे कॉलेजेस में, वहाँ पे ही उनका वेरिफिकेशन हुआ। सो वेरिफिकेशन वाला स्टेप हटा दिया था अलग से, उसको कॉलेजेस के एडमिशन के टाइम पे ही रखा गया था। सो जिस तरह की सिचुएशन अभी है उस तरह से लग रहा है कि प्रॉबेबली इसी टाइप का प्रोसेस फॉलो होगा। So to make your domicile certificates for verifications, there are 3 kinds of certificates: Proforma A1, A2 and B. Proforma B are for those students जो कि जिनकी स्टडीज़ बाहर से हुई हैं बट उनके पेरेंट्स का घर काफ़ी सालों से ओवर probably 10 years उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एंड घर वेस्ट बंगाल में है। सो फॉर दो स्टूडेंट्स उनके लिए 2 चीज़ें हैं जो कि उनको ध्यान रखनी है। सो इफ़ यू आर मेकिंग द ई डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके लिए तुम्हें ध्यान रखना है कि ई डोमिसाइल तुम्हारे पेरेंट का होना चाहिए, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रूफ होना चाहिए। सो इट शुड नॉट हैव योर नेम एट फर्स्ट, इट शुड हैव द सेंटेंस रिटन इन दिस फॉर्मेट। ये नहीं तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। It should be like this is domicile certifying that this particular parent name is father or mother of the student name. More overly preferred होता है कि प्रोफोमा B बना लो, क्योंकि प्रोफोमा B like इस प्रोसेस और इस एडमिशन प्रोसेस के लिए like preferred होता है and they know this well also, इसी के लिए यूज़ होता है तो वो बनाना भी easy होता है। नेक्स्ट थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इज़ दैट प्रोफोमा A1, A2 या फिर B किसी भी प्रोफोमा पे आपको ऑथराइज सिग्नेचर ही चलेगा, नहीं तो आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ऑथराइज सिग्नेचर्स कौन कौन कर सकते हैं उनकी लिस्ट आपको यूज़र मैनुअल में मिल जाएगी, खाली उन्हीं के सिग्नेचर करवाना। प्रेफर्ड सिग्नेचर्स आर फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड keep this in mind that no municipality corporation signature is valid on the domicile certificate. So this was about the verification process. अब जो भी कॉलेज में आपको मिलेगा आपके मेरिट के हिसाब से, अगर जब आप उसमें जाओगे तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। टेक ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपी विथ यू, कुछ भी सॉफ्ट कॉपी मत लेके जाना। और सबके इवन इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लाइक 10th का एडमिट कार्ड, वो लोगों को लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, बट वो भी अपने पास लेके जाना एंड विथ 2 सेपरेट फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हर कॉलेज के वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो फ़ोटो कॉपी एंड जेरोक्स वगैरह करके दें। सो यू नीड टू टेक ऑल ऑफ द थिंग्स विथ यू। क्यों एडमिट कार्ड? क्योंकि 10th का एडमिट कार्ड कई बार एज अ एज प्रूफ मांग लेते हैं कुछ कॉलेजेस। अभी तक के प्रोसेस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास आए हैं उन सब की एक कॉपी रख लेना। द ट्रांजैक्शन आईडी दैट यू गॉट सबसे पहले पेमेंट करने के बाद वो भी अपने पास रखना विथ 2 फोटोकॉपीज़। सो अदर देन दैट यू डोंट नीड एनीथिंग। आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशंस होंगे एंड आपका एडमिशन प्रोसेस एकदम स्मूथली हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाता है।
Okay. So this was the whole layout of your entire admission process in medical colleges of West Bengal. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आया हो इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड, you can ask me down in the comment section, and that is it for this video, and I will see you next time. Bye.